नमस्कार, क्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज एक बात मैं आपसे कहूंगा कि आप चाहे घर में जितना भी बड़ा शेर बन जाए, लेकिन रियल लाइफ में अगर शेर से आपका सामना हो जाए तो जान जाने का डर आपकी रूह कपा देगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो शेर के सामने तनकर खड़े ही नहीं होते, बल्कि उस शेर से बातें भी करते हैं, उसकी बातों को समझते भी हैं, उसको कब भूख लगती है, वो किस अंदाज में खाना मांगता है, वो आपसे क्या बातें कर रहा है वो भी समझते हैं। और शेर भी उनके इस लगाव, उनके इस स्नेह को समझता है और उनसे बातें करके ही अपने घर को लौटता है। बहुत बहुत स्वागत है क्लिक इंडिया में रमेश भाई साहब आपका। आज आपको क्लिक इंडिया का दर्शक देख रहे हैं और जो लोग मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर आपको आज देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं शेर से भी ज्यादा आपको ताकतवर समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये साहस, ये ताकत आप कहां से लाए? शेर को समझने को, उसकी भाषा को समझने को, उसके जीवनचर्या को समझने को, उसके व्यवहार को समझने को आपकी ललक आपके अंदर कहां से आई? रमेश भाई साहब प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं रमेश भाई रावल, सिंह दर्शन दीव। मैंने 1972 में सबसे पहले शेर को देखा। जब शेर को देखा तो मैं तुलसी श्याम और सताधार के बीच में बस गिर के जंगल में चल रही थी जी। और उस टाइम बाणेज के नजदीक मैंने शेर को देखा। करता गिर के जंगल में से शेर चला आ रहा था। वो शेर को हमने देखा, देख के बहुत प्रसन्नता हुई, आनंद भी हुआ। उसके बाद मैंने ऐसा सोचा कि भाई अगर भगवान हमें अगर अच्छे दिन दे तो इसके बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा। बाद में उसका अभ्यास किया तो पता चला कि गिर के जंगल में बहुत कम शेर रह गए हैं। जी। शायद पूरे एशिया में सबको पता होगा कि पूरे एशिया में रहते हुए शेर सिर्फ 1412 स्क्वायर किलोमीटर में उंगली के बैठेपन गण सके जी। इतने शेर बाकी रहे। जी। उस टाइम हमारे नवाब साहब को जी। ऐसा लगा कि उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। जी। तो नवाब साहब ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, शिकार के ऊपर, हंटिंग के ऊपर। जी। और हंटिंग का बैन लगाने के बाद उसमें दिन प्रतिदिन थोड़ी वृद्धि होने लगी। और मैंने जब उसके बारे में सोचा कि भाई इसके लिए हमें कुछ करना पड़े, तो मैं मेरी एजुकेशन बीए बीएड संस्कृत पूरा होने के बाद मैंने सोचा कि हम अब ऐसी जगह पे नौकरी लगेंगे कि जहाँ से हमें शेर का घर नजदीक हो और उसके बारे में कुछ संशोधन करें, उसका जीवन, उसकी प्रचार प्रसार, उसकी लोक जागृति के लिए काम करे। तो मेरे को दीव में नौकरी मिली। हम 1979 के बाद मैं बार बार जंगल में जाता था। उस टाइम इतनी सुविधा नहीं थी, इतने अधिकारी गण नहीं थे, इतना आयोजन नहीं था और इतना कार्यक्रम भी नहीं था और इतने लोग शेर देखने के लिए आते भी नहीं थे। जी। उस टाइम मैंने कार्यक्रम शुरू किया तो धीमे धीमे साधु संतों की प्रीति हुई, उनसे थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेता शेर के बारे में। और धीमे धीमे जब शाम को शेर आता तो उसके पीछे थोड़े तक जाता और देखता शेर को दूर से, नजदीक से। देख के हमें पता चलता था कि इसके लिए क्या करें। धीमे धीमे समय प्रवाह पसार होने लगा। 10-15 साल के बाद मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ लिखे, तो मैंने उसका लिखना शुरू किया। लिखने के बाद गिर के पूरे जंगल 112 स्क्वायर किलोमीटर की
मेरी घरवाली और 2 बच्चों को M80 पे बिठा के मैंने यात्रा की। यात्रा करके फिर अभ्यास शुरू किया। फिर घर आकर दिया जला के, शेर का फोटो रख के, उसको दिया जला के, अगरबत्ती जला के शेर को बोला कि भगवान, अगर मैं आपको सुख न दे सकूं तो कुछ नहीं, लेकिन आप मुझसे ऐसा कुछ मत लिखाना जैसे आपको, आपकी शक्ति को, आपकी ताकत को, आपका भाव को, आपकी संवेदनाओं को, आपका अहम को ठेस पहुंचे। और बाद में मैंने पुस्तक लिखना शुरू किया। वो पुस्तक लिखने के बाद धीमे धीमे मैंने सोचा कि अब उसकी भाषा हमें सीखनी चाहिए। कैसे बोलता है, कब बोलता है, क्या बोलता है, भूखा है तब कब बोलता है, खाने के बाद कब बोलता है, पानी पीने से पहले कब बोलता है, पानी पीने के बाद उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है। शेर के साथ गिर के अच्छा, जरा जंगल में जरा रमेश भाई साहब, जरा आप अभी जो बता रहे हैं इसके बारे में जरा बताएं कि जो बताया कि खाना के लिए कैसे बोलता है, अपने बच्चों से कैसे वो बातें करता है, इस बारे में जरा एक्सप्रेशन साथ जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे, क्या उसका रिएक्शन होता है और कैसे वो डिमांड करता है खाने या कुछ भी अगर वो करता है तो। हाँ, देखो बात ऐसी है जी कि अगर कोई भी चीज तुम्हें सीखनी है जी तो उसकी भाषा सीखनी चाहिए। जी बिल्कुल। और शेर की भाषा औम, 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 औ। तो शिकार करने के लिए अगर शेरनी जाए तो इसका बच्चा को तो कोई ले जाता है। अच्छा, बच्चा को कोई अगर शिकार छोड़ के जाए तो शिकार दूसरे प्राणी खा जाते हैं। तो वहां से शेरनी ऐसा कुछ आवाज, उसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है, औम, औम, औम। तो ये उसके बच्चे की बुलाने की आवाज है। अच्छा, अपने शेरनी जब बोलती है तो तुम बोलोगे तो पता चल जाएगा ये आपकी आवाज है। अगर मैं बोलूंगा तो उसको पता चल जाएगा कि तो मेरी आवाज है। क्यों कि शेर का 75% जीवन उसकी घ्राणेंद्रिय स्मेल के ऊपर आधारित है, उसकी घ्राणेंद्रिय ऊपर आधारित है, उसकी दृष्टि के ऊपर आधारित है। एक आदमी की श्वास अगर वो सीख लेता है, अगर एक बार श्वास ले लेता है तो उसको पता चल जाता है अपना आदमी है। अनजान आदमी को उसको पता चल जाता है अनजान आदमी है। अगर आपको एक बात बताऊं कि हम डर गए, जो डर गए सो मर गए। हम जब डरते हैं तो हमारे शरीर में से प्रस्वेद की जो दुर्गंध आती है या जो स्मेल आती है, वो स्मेल शेर तक पहुंचती है। और स्मेल पहुंचने के बाद शेर जान जाता है तो वो अपने साथ ज्यादा रमत करता है। जैसे जैसे प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है जी ऐसी शेर की अलग अलग प्रोनाउंसिएशन। जी। देखो मेरे को शेर देखेगा तो ऐसा बोलेगा। क्या क्यों मतलब, कि इसका वो क्या मेरे को मतलब? पहचानते हैं। जी, अगर शेर ऐसा बोलता है आपको देखे तो इसे क्या मतलब है? हाँ, तो उसका मतलब ये होता है कि वो आपको पहचान गया है, आप उसके आदमी है। अच्छा अच्छा, अब वो गर्जना करता है तो कभी शिकार किस दिशा में जाना है, पहले वो गर्जना करेगा, औम, तो सबको पता चल जाएगा कि भाई शेर आ रहा है। तो ऐसे जंगल में रहने वाले सभी प्राणियों की ऐसे जो आवाज सुनेंगे तो सब भागने लगेंगे। जी वो भागने लगेंगे तो वो ऐसा कान करके सुनेगा कौन सी दिशा में जा रहा है। बाद में मैंने उसके बारे में पुस्तक बनाया। मेरे ख्याल से गुजरात में शेर का वो पहला पुस्तक था, क्योंकि शेर पूरे एशिया में था। एशिया में से कट होते होते
सिर्फ गिर के जंगल 1412 स्क्वायर किलोमीटर में वो रह गया, और वहां उसका रक्षण करना बहुत जरूरी था। वो शेर के बारे में पुस्तक लिखी, उसका परिचय लिखवाया। बड़े बड़े लोग, हमारे डीसीएफ है, हमारे पुराने सब वाइल्ड लाइफ के एडवाइजर हैं, पूरे वर्ल्ड के वाइल्ड लाइफ के एडवाइजर है, उन लोगों का उसमें मैसेज लिया मैंने जी बुक में, जी कि पता चले भाई बुक में मैंने क्या लिखा है। आपको एक बात बताऊं, प्रेम क्या नहीं कर सकता। मैं तो शिक्षक हूं, मैं जंगल खाता का कर्मचारी नहीं हूं। मैं शिक्षक होते हुए भी मैंने मेरी जिंदगी में मेरी पूरी युवानी, पूरी जिंदगी शेर के पीछे समर्पित कर दी। आपके बारे में मैंने कभी पढ़ा था कि एक बार आप अपनी पत्नी को, बच्चे को टेंट में छोड़ के गिर वन के जंगल में किसी शेर को खोजने निकल गए थे, और उसके बाद जब आप लौट के आए तो शेर तो उधर नहीं मिला, बट वो शेर आपके पत्नी और बच्चे के टेंट के बगल में ही बैठा हुआ था। आपने जब देखा तो एकदम डर गए कि भाई, और पत्नी और बच्चे भी डरे हुए थे। तो लेकिन उस समय वो शेर इसलिए इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे और उससे बातें करेंगे, तभी वो अपने घर को जाएगा। उसमें क्या बातें हुई, पूरे वाकया को जरा बताइए, प्रसंग को पूरा बताइए जरा हमारे दर्शकों जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब। एट दैट टाइम मैं गिर के जंगल की परिक्रमा कर रहा था जी। मेरे बच्चे और दो बच्चे और घरवाली के साथ एमएटी पे। आपने तो एमएटी गाड़ी देखी है, जी कितनी छोटी रहती है। जी जी वो गाड़ी पे हम मुसाफरी कर रहे थे। जी रास्ते में गिर के जंगल के प्रवेश द्वार पे टिम्बरवा करके गांव है। हम्म टिम्बरवा, हम्म टिम्बरवा में उस टाइम हमारे वाइल्ड लाइफ के कैंप लगते थे बच्चों को उसको माहितगार करने के लिए। जी जंगल में बच्चों को कैंप लगते थे, जो बच्चों को हम ले जाते थे, जंगल में घुमाते थे। एक एक पौधे, एक एक पक्षी, एक एक प्राणी, सबकी माहिती देते थे। जी और गिर के उस टाइम वहाँ कैंप चल रहा था 3 दिन का, जी 2 नाइट और 3 दिन। जी तो मैं निकला वहां से, तो सब पहचान वाले थे। उन लोगों ने बोला, अरे राहुल साहब आए हो तो थोड़ा रुक जाओ। तो मैंने बोला ठीक है। तो घरवाली को मैं छोड़ के गया। मैं गया, घरवाली अपने टेंट में बैठी थी और मैं बाहर निकल गया। तो मेरे को पता नहीं चला कि भाई मैं घरवाली बच्चे को साथ में लेकर आया हूँ, और मैं तो भूल गया कि भाई बच्चे हैं। और मेरे जाने के बाद शेर आया, अम, 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 ऐसी आवाज लगाई। तो घरवाली तो दोनों बच्चों को कपड़े में लगा के गद्दी में पकड़ के ऐसे बैठ गई और अंदर ध्रुजने लगी। अच्छा, शेर आया क्यों? उस टाइम ठंडी का दिन था, तो मेरा कोट जो पहनते हैं ना, जैकेट, वो जैकेट बाहर था। उसकी स्मेल शेर वहां चला आया और उसने आके आवाज दी। तो बाद में जब मैं आया तो रात को तो घरवाली ने मेरे को बहुत परेशान भी किया, बहुत बोला। मैंने बोला था हमको क्यों नहीं ले जाते, आप अच्छा है नहीं ले जाती। जा। जी 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 हाँ, तो ऐसा ऐसे बहुत उसने बोला। वो प्रसंग टिम्बरवा का है। आपने सही पूछा। क्या बातें क्या हुई, क्या आपके आने के बाद ही शेर वहां से गया, तो क्या आपने शेर से कुछ बातें की? देखो साहब, अनुभूति नो तागन आवे, वण देख्या ने શું સમજાવે। સાહેબ, હું તો બ્રાહ્મણ છું હો, અને ખાલી બ્રાહ્મણ નહીં, સાવજનો બ્રાહ્મણ સાહેબ। હું આવ્યો ત્યારે હા બેટા, હા પૂરી, હાલ 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 બેટા હાલ। ऐसे उसने आवाज की। जी आधा घंटे तक हम दोनों ने ऐसा प्रोनाउंसिएशन किया, पर बाद में जो घरवाली ने पूरी रात मेरे को ऐसा धमकाया कि बच्चे को लेके आए, बच्चे को नहीं लाना चाहिए, बच्चे को ले जाता तो क्या करता।
मैंने बोला देखो, ये कुछ नहीं करता, वो तो राजा है। तुम्हारे लिए वो शेर है, मेरे लिए तो मेरा इष्ट देव है, मेरा भगवान है, मेरा ईश्वर है, मेरा प्रभु है। बहुत खूब। क्यों? कि मेरे लिए तो शेर ही सब कुछ है। मैंने मेरी जिंदगी में 10 लाख रुपये उसके पीछे खर्च किए बाबा जी। मेरी पूरी युवानी उसके पीछे पसार कर दी। लोग अपने बाप का दशा एकादशा और श्राद्ध विधि नहीं करते। मैंने शेर की श्राद्ध विधि करके 71,000 आदमी को 2,551 किलो प्रसाद, आप प्रसाद बोलते हैं ना हिंदी में, हमारे गुजराती में इसको शिरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाप्रसाद बोलते हैं ना। हाँ, जी। तो ये 2,551 किलो शिरो खिला के लोगों को शेर के बारे में हमने इंफॉर्मेशन दिया था, और लोगों तक हमारी बात पहुंची है। और हम आज भी हम कहते हैं गर्व से कि कल अगर हम जिए न जिए, लेकिन शेर हमारे पूरे गुजरात में रह गए। सिर्फ 1412 स्क्वायर किलोमीटर में थे, आज मेरे साथ 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में हो गया। नहीं, गिर आपका के जंगल में से आप जिस निकल तरह के। से प्रयास कर रहे हैं, नो डाउट ये प्रयास एक दिन रंग लाएगा। सर, आपसे एक अगला जी। सवाल है कि अगर मान लीजिए खुदा न खास्ते कभी किसी का शेर से सामना हो जाए, तो चूंकि आप शेर काफी करीब रहे हैं, काफी चीजों को समझ रहे हैं, काफी रिसर्च आपने किया है, तो वैसे लोगों को सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है। देखो साहब, शेर आदमी को कभी मारता नहीं, मेरा 40 साल का अनुभव है। दूसरी बात, अगर अपनी शेरी के कुत्ता है, कुत्ता, वो कुत्ता को भी आप उसकी पूंछ पे पग लगा दे तो क्या करेगा वो? बिल्कुल काटेगा। आप ही बताइए क्या करेगा? काटेगा ना। जी। इसीलिए शेर कुछ किसी को कभी करता नहीं, लेकिन हमारी मिसबिहेवियर, हम भागा भाग करेंगे, उसका जो जो मारण है खाने का वो झूठ लेंगे, उसका उसको काकड़ी चाड़ा करेंगे, आवाज करेंगे, तो शेर परेशान होता है। कुछ साल पहले दिल्ली के चिड़ियाघर में एक वायरल वीडियो हुआ था, जब वो एक व्यक्ति शेर के बाड़े में कूद गया था, हाथे में कूद गया था, उसके बाद शेर उठा कर ले गया, फिर उधर मार दिया। क्या जान बचाई जा सकती थी, लेकिन या फिर शेर के नहीं बाड़े में अगर वो कूद गया, वो तो कुछ कर नहीं रहा, तो बल्कि हाथ ही जोड़ रहा था। तो जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर शेर ने उसको क्यों मारा? मैं इसी समझना चाह रहा हूँ, अपने दर्शकों तक ये बातें पहुंचाना चाह रहा हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया साहब। रिसर्च अलग चीज है जी। बोलना चीज अलग है, जी। दिखाना चीज अलग है। मैं आपको चिड़ियाघर की बात कर बताऊं, मैंने वो वीडियो का पूरा रिसर्च किया है। जी। शेर कुछ नहीं करता था, माफ करना, शेर उसके सामने खड़ा था, वो आदमी ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था। एम आई राइट? जी बिल्कुल। मैं सही हूं ना? बिल्कुल। हाँ, मैं शेर के सामने वो आदमी हाथ जोड़ के खड़ा था, लेकिन ऊपर से चिड़ियाघर में जो लोग देख रहे थे, पत्थर वो मारे। लोगों ने जोर जोर से आवाज लगाई। आवाज से शेर परेशान हुआ, और परेशान होके उसने इस आदमी पर हमला किया है। हमारा तो ये रिसर्च कहता है मतलब आप साहब। ये मानते हैं कि अगर ऊपर से आवाज नहीं आई होती, पत्थर लोग नहीं मारे होते, तो शेर उसको छोड़ के चला जाता? हाँ, चला जाता साहब। मैंने तो साहब अनेक रात निकाली है। शेर भी जी। क्या इंसानों की तरह कुछ भावनाएं या फीलिंग्स महसूस करता है क्या? कभी आपको ऐसा? देखो, वाह वाह, बहुत बढ़िया सवाल। ये सवाल बहुत कम लोगों ने पूछा है। शेर में जितनी संवेदना है, शेर में जितना प्रेम है, जी। शेर में जितना वात्सल्य है, इतना हमने शेर की आंखों में। एक आदमी ने मेरे को पूछा था कि रावल साहब, आपको शेर की आंख में क्या दिखता है?
तारे मैंने कीधु तू के आई हैव सीन द रिवर ऑफ लव इन आई ऑफ लायन। साहब, शेर की आंख में हमें प्रेम दिखाई देता है, संवेदना। अच्छा, एक बात बताऊं जो आपको आज तक किसी ने शेर के अंतर्मन की बात न बताई हाँ, वैसी। मैं ये जानना भी चाहूंगा सर, कुछ जैसा आप बताने भी जा रहे हैं कि जी कुछ जी ऐसी जी। आदतों के बारे में शेर की बताइए जो आम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि अगर वो हाँ आदतों को समझेंगे तो शायद हाँ ज्यादा शेर को ठीक तरीके से समझेंगे। जी जी। आपको एक बात बताऊं, जी शेर आदमी को देखते ही उसको आदमी की पूरी वैल्यू, उसकी सिचुएशन, वो क्या सोचता है, क्या करेगा, उसकी हैसियत क्या है और आगे वो क्या सोच रहा है, वो शेर देख के ही शेर को पता चल जाता है। वो मैंने मेरी आंख से देखा है। मैंने शेर को रोते हुए देखा है, मैंने शेर को हंसते हुए देखा है, मैंने शेर को अपने बच्चों से प्रेम करते हुए देखा है, मैंने शेर को रमेश रावल को डराते हुए भी देखा है। बहुत बार तो बोलता है तो हमें परेशानी बहुत होती है। जी तो संवेदनशील प्राणी है, संवेदनशील प्राणी है, इसीलिए तो वो राजा है। वो गलत जगह पे बैठता नहीं, गलत जगह पे खाता नहीं, गलत जगह पे चलता नहीं और गलत काम करता नहीं। इसीलिए वो शाही सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल। लायन इज द सोशल एनिमल। वो अपने बच्चे को संभाल कर रखता है तो दूसरे पर हमला बहुत कम करता है, लेकिन अगर आपने उसको परेशान किया तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। शेरों को लेकर ऐसे सर हमने बहुत सारी, शेरों को लेकर सर अगर आम जनता की बात की जाए तो उनमें हमारे और अब लोगों के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो आपको वो कौन सी गलतफहमी सबसे ज्यादा दुखी करती है जिसको लेकर आप दूर करना चाहेंगे कि नहीं भाई शेरों के को लेकर ऐसी बात नहीं है, ऐसी गलतफहमी नहीं है, सही नहीं है? वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दो तीन बात आपको मैं बताऊं। जी लोग ऐसे बोलते हैं कि शेर का टोड़ा नहीं, टोड़ा मीन्स ग्रुप। સિંહના ટોળા ન હોય એમ અમારે ગુજરાતીમાં કહેવાય। સિંહના ટોળા ન હોય, ટોળા મીન્સ ગ્રુપ, તો ગ્રુપમાં જ સિંહ હોય। जी शेर ग्रुप में ही रहता है। जी शेर आदमी को मार डालता है। शेर आदमी को मारता है कब, पहले वो सोचो। अगर आपने अपना मिसबिहेवियर किया, उनके रोड को क्रॉस किया, उनको परेशान किया, उनका मारण है खाने का वो झूठ लिया, आवाज करने लगे, उसको दौड़ा दौड़ी करने लगे, भागा भागी करने लगे, तब शेर हमला करता है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि शेर ने किया, शेर ने क्यों किया? अच्छा, हमारी गलती हमको दिखाई नहीं देती, शेर की गलती दिखाई देती है। शेर को लेके आपने एक देखा जाए तो भारत में एक अलग जगाया है, एक बड़ा अभियान छेड़ा है। अगला सवाल आपसे सर कि ठीक है, जो शेर आपको पहचानते हैं या जिन शेरों को आप पहचानते हैं उनके बीच में आप चले जा रहे हैं, क्या आप वहां भी जा पाते हैं जो शेर कभी सामना आपसे नहीं हुआ है, या जो शेर आपको नहीं पहचानते हैं या फिर आप उनको नहीं पहचानते हैं, और क्या वहां से भी आप सेफ आने की उम्मीद कर सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ। अच्छा, मैं आपकी भाषा नहीं जानता, आप बोल रहे हैं आपकी भाषा नहीं जानता, लेकिन मैं आपकी आंख में संवेदना तो देख सकता हूँ ने। जी जी। मैं आपके हृदय के भाव को तो पहचान सकता हूँ ने। जी वो मैं आपकी शुभकामना तो पहचान सकता हूँ ने। शेर जब मेरी ओर देखेगा तो उसके अंतःकरण में प्रेम की अनुभूतियां होगी और वो देख के प्रसन्नता उनको बहुत होगी, ऐसा मेरा दावा है। सवाल सर मेरा ये है कि शेर को लोग हिंसक कहते हैं, तो क्या वो अपना उसका हिंसक व्यवहार ही होता है या फिर वो अपना नेचर, अपना व्यवहार बदल सकता है इंसानों के साथ? लोग कहते हैं जी, लोग कहते हैं कि हावज हिंसक है। सब हिंसक है नहीं, बना दिया उसका बिहेवियर के साथ हम सेट नहीं कर सकते। आप मेरे दोस्त हैं तो आप हमसे प्रेम करेंगे तो मैं आपको प्रेम करूंगा, आप मेरे को गालियां देंगे तो मैं छोड़ूंगा थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो बात ऐसी है, शेर हिंसक नहीं है, शेर हिंसक है नहीं,
लेकिन लोगों ने उसे हिंसक बताया है। शेर रॉयल फैमिली का प्राणी है और उसका खुराक कैसा है? गाय गाय डोमेस्टिक प्राणी, वाइल्ड प्राणी, ये सब उसका खुराक है, जी। लेकिन वो हिंसक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मेरा 40 साल का अनुभव है। तो क्या इंसानों के साथ शेर रह सकते हैं? और फिर अगर ऐसा पॉसिबल है तो कैसे? इंसानों के साथ शेर रह सकता है। कैसे रह सकता है? कि अगर हम उनके साथ आनंद से रहे, शांति से रहे, उसको डिस्टर्ब न करे तो। जी। इसीलिए तो गिर के जंगल में मालधारी के साथ शेर रहता है। गिर के जंगल में हमारे मवेशी बहुत रहते थे, रहते हैं, आज भी है। हम तो रात को निकलते हैं कभी। ये तो अभी रूल्स तो अभी बने हैं। शेर बहुत तेजी से लुप्त हो रहे हैं सर, कैसे इसको बचाया जाए? जी जी। उनको बचाने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज है लोक जागृति। लोक जागृति करेंगे, लोगों को समझाएंगे शेर क्या है, शेर क्या कर सकता है, इसके लिए हमें कैसा रहना चाहिए, हमारा बिहेवियर शेर के साथ कैसा होना चाहिए, शेर का बिहेवियर हमारे साथ कैसा होना चाहिए। उसका तो बिहेवियर अच्छा है ही, लेकिन हम हमारा मिसबिहेवियर करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। उसको बचाने के लिए लोक जागृति सबसे बड़ा विषय है। शेर डर का गंध भी पहचान सकता है, पहचानता है। तो कोई व्यक्ति, जैसा आप बोल रहे हैं कि दोस्ती कर ले कोई शेर से या शेर के साथ रह सकता है इंसान, तो जब उसके सामने जाए तो स्वाभाविक सी बात है, डर तो लगेगा ही। उसका जो विराट, जो शेर की पर्सनैलिटी होती है, जिस तरह से वो उसकी आंखें, जिस तरह से उसके जबड़े, दांत और जो आगे का वो जो धड़ है उसका खासतौर पर जो जिस तरह दिखता है, तो स्वाभाविक सी बात है कोई डरेगा। तो उस डर के बाद जो गंध निकलेगा तो शेर तो उस पर अटैक कर ही देगा। तो बचना कैसे चाहिए, क्या करना चाहिए इंसान को जिससे कि वो सेफ रहे अगर शेर का सामना कभी हो भी जाए तो? वाह वाह, बहुत बढ़िया, आपने सही बात बताई। 1 2 3 बार 10 बार आप शेर देखेंगे ने, तो आपके अंदर शेर की जो आंतरिक शक्ति है वो कन्वर्ट होगी। ये योगी का प्रश्न है, ये योग का प्रश्न है। योग वाले किसी को पूछना तो उसकी शक्ति तुम्हारे में कन्वर्ट होती है। अच्छा, दूसरी बात, अगर तुम डरोगे तो भी तुम्हारा आदमी है, उसे पता है ये रमेश रावल है। वो अच्छा। आदमी को पहचान जाता है कि जी। अपना आदमी है। अच्छा, जब हमारे डर जब लगता है तो उसका झटका ऐसा लगता है कि उसमें से हमारे वो निकलता है, प्रश्वेद जब निकलता है ना, वो शेर को पता चल जाता है कि भाई ये डर गया है। कैसे पहचानता है सर? और वो अपनी आंखों से देख के पहचानता है या फिर घ्राण शक्ति से, सूंघने की शक्ति से पहचानता है उस डर को? तब उसकी भी, उस देख भी, उसकी आंख से भी और उसका बिहेवियर से भी। शेर अटैक करने से पहले आदमी को 3 बार बोलता है, भाई प्लीज प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। बाद में दूसरी बार बोलता है, भाई प्लीज तुम्हें भाई मने हैरान करो मा। भाई બંધ થઈ જાય ભાઈ, હાર મારી નાખી। આ જયારે અવાજ કરે અંદરથી, હા હા દધ્યેત હું દધ્યેત ન દધ્યેત સિંહ ગર્જનાથ, तो ये खबर उसको पता चल जाता है। तो ख्याल आ जाता है कि भाई जो उसने बोला वो सही बोला है। तो वो ऐसी बात है साहब। आपने सर काफी कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, जरा अपनी पुस्तकों के बारे में दर्शकों को हमारे बताइए, ताकि अगर वो हाँ, शेर को करीब से जानना चाहे तो उन पुस्तकों को पढ़ के जाने, समझें, और शेर को कहीं ना कहीं बचाने में एक बड़ी भूमिका, वो जानकारियां आपकी पुस्तकों के माध्यम से जो तैयार हों वो भी काम करें। मैंने दीव दर्शन, दमन दर्शन, सिंह दर्शन, मुरली मनोहर दर्शन, कैलाश मानसरोवर दर्शन, और लास्ट में गिर के जंगल में कंकावटी माता का मंदिर है, कनकेश्वरी। कनकेश्वरी माता में हमने ऐसा यज्ञ किया कि आज तक पूरे विश्व में किसी ने नहीं किया होगा।
108 कुंड यज्ञ, एक पैसा किसी से लेना नहीं। सब लोगों ने मेरे को, बनिया लोगों ने बताया, बाबा जी आपका परिवार बाजार में खड़े रहो के बिक जाएगा ने तो यज्ञ का खर्च आप पूरा नहीं कर पाओगे। और वो यज्ञ में गुजरात के मुख्यमंत्री से लेके हमने सभी मिनिस्टरों को निमंत्रित किया था, वो लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और 10 मंत्रियों के साथ पूरा हमारा काफिला आने वाला था। और वो यज्ञ विश्व प्राणी कल्याण अर्थ था। उसके लिए करीबन हमने बहुत खर्च किया था। शेर के बारे में हमने बहुत यज्ञ किए हैं, बहुत काम किए हैं। छेल्ले कनकाई दर्शन नाम का हमने पुस्तक लिखा, कैलाश मानसरोवर दर्शन पुस्तक की हमने करीबन 20,000 कॉपियां लोगों को फ्री बनवा के दी। सिंह चालीसा ये विश्व की एक पहली घटना है। साहित्य, संगीत, कला और नृत्य, आज तक किसी प्राणी को जितना हमने शेर को स्थान दिया है इतना किसी को नहीं मिला। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है, आज तक किसी को नहीं। अच्छा, लास्ट में मैंने सोचा कि मैंने आपको बताया ना पहले कि कल खेल में हम हो न हो, गलती सितारे रहेंगे सदा, भूलेंगे हम, भूलेंगे आप, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। तो ये थे हमारे साथ रमेश भाई रावल जी। इसमें कोई दो राय नहीं कि रमेश भाई रावल जी का प्रयास हमारे देश में शेरों की संख्या को बढ़ाने में महती भूमिका निभा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्रिक इंडिया को समय देने के लिए रमेश भाई रावल जी। एक बात तो तय है कि जब इंसान जानवर पर रिएक्ट करता है, जानवर को परेशान करता है, तो शायद कोई कुछ ना बोले, लेकिन वही जानवर अपने परेशान होने के चलते उस पर रिएक्ट करता है तो लोग उसे वैसे तक कहने लगते हैं। लेकिन रमेश भाई ने बताया शेरों के साथ 2 कदम चलकर, उसकी भाषा को समझकर, उसके व्यवहार को समझकर कि डर को कैसे ताकत में बदला जा सकता है। रमेश भाई के लिए हम लोग बहुत बहुत क्लिक इंडिया की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। वे दीर्घायु हों और शेरों की भाषा को, शेरों के व्यवहार को, शेरों को लेकर लोगों के अंदर जो एक धारणा है उसको दूर करने में वो आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। तो बने रहें आप क्लिक इंडिया के साथ। अगली बार एक हम नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।